हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय अमन पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। ठीक है, तो आज है 7 मई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 7 मई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है कि इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है। तो इसरो ने किस वर्ष तक शुक्र मिशन की योजना बनाई है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन नंबर बी 2024 तक। यानी इसरो ने जो है 2024 तक शुक्र मिशन योजना बनाई है। ठीक है, बात की जाए अगर इसरो की, तो इसरो का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1969 में। ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलुरु के कर्नाटका में है। ठीक है, और इसको अगर ये जो 2024 में ये इसरो जो इसको शुक्र मिशन को योजना बनाई है, तो इसको वीनस शुक्र ग्रह पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? तो इसको पहुंचने में 5 महीने लग जाएंगे। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन है? इसरो के अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 कि दुनिया भर के वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 किसने जारी किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर 2 हो जाएगा, खाद्य कृषि संगठन। ठीक है, तो खाद्य कृषि संगठन जो है वो वनों की स्थिति के बारे में द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट 2022 जारी किया है। ठीक है, वहीं बात की जाए फूड खाद्य कृषि संगठन की, यानी FAO। ठीक है, यानी खाद्य और कृषि संगठन क्या हो जाता है? इंग्लिश में कहते हैं फूड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इंग्लिश हिंदी में क्या कहते हैं? खाद्य और कृषि संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो रोम में है, इटली में है। अब इसको याद कैसे रखेंगे दोस्तों? तो फूड क्या होता है? खाना कहाँ होता है? हमारे रोम में होता है। कहाँ होता है खाना? हमारे रोम में होता है। तो FAO का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? तो रोम, इटली में। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा RPSF ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया है? तो हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल सेवा जो है, यानी RPSF ने ट्रेनों से तस्करी रोकने के लिए जो है वह ऑपरेशन सतर्क अभियान चलाया है। ठीक है, ऑपरेशन सतर्क, जिसमें कि किसी भी मतलब पदार्थ का सेवन या तस्करी ना किया जा सके, उसको रोकने के लिए ऐसा जो है वो चलाया गया है अभियान। ठीक है, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो अगला प्रश्न है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो किस देश में दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम में। वियतनाम में जो है दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल सफ़ेद ड्रैगन खोला गया है। ठीक है, वहीं बात की जाए वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। ठीक है, कैपिटल हनोई है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि
क्वेश्चन नंबर 5 कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यानी अनुसार हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 की बात हो रही है, ठीक है। तो 2020 में भारत के किस राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात दर्ज किया गया है। तो ये सबसे ज़्यादा कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है, ठीक है। लिंगानुपात का मतलब क्या होता है कि 1000 पुरुषों पर कितने महिलाएं हैं। तो यहाँ पर जो है 1000 पुरुषों की संख्या है, तो उस पर महिलाओं की संख्या कितना है? 1104 महिलाएं हैं, यानी 1104 पुरुष हैं। तो उससे पे जो है इसकी गणना की जाती है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की गणना की जाती है, ठीक है। तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1104 है लद्दाख में, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है कि इस साल होने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल, कौन सा? कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया? ये प्रश्न मैंने आपको कल भी करवाया था, ठीक है। तो फिर से देख लेते हैं कि इस साल होने वाला कांस फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर के तौर पर चुना गया है? तो ये अपने देश भारत को चुना गया है, ठीक है। और ये इसका कार्यक्रम जो है वह 17 मई से लेकर 28 मई तक आयोजन इसका किया जाएगा, ठीक है। ये कहाँ हो रहा है? अपने भारत देश में। और ये जो है ऐसा मतलब कि पहली बार ऐसा प्रोग्राम किया जा रहा है, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि ICC 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर है? यहाँ सिर्फ हो गया है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर होगा सिर्फ, शीर्ष होगा, सॉरी, शीर्ष होगा, ठीक है। तो ICC 2020 T20 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो यहाँ भी जो है वो अपना देश भारत जो है वो शीर्ष पर है, ठीक है। बात की जाए ICC की, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या होता है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले। इसके सचिव कौन है? अध्यक्ष कौन है? तो सौरभ गांगुली। और इसके सचिव कौन है? तो अमित शाह के बेटे का नाम क्या है? जय शाह, वो इसके कौन है? सचिव है, ठीक है। बात की जाए ICC की स्थापना कब हुई थी? तो 1909 में हुई थी। 1909 में क्या हुई थी? ICC की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की? तो किस देश ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है? तो ये किया है डेनमार्क ने। किसने किया है? ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क हो जाएगा, ठीक है। तो डेनमार्क ने भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी की है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारतीय तटरक्षक बल ने अपना दूसरा एयर स्क्वाड्रन 845 स्क्वाड्रन किस स्थान पर कमीशन किया है? तो ये किया है कोच्चि में, ठीक है, केरल के कोच्चि में, ठीक है। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 कि विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2005, ठीक है। यहाँ पर एक सेकेंड, विश्व स्कूनर चैंपियनशिप यहाँ पर 2022 हो जाएगा, माफ़ कीजिएगा, सॉरी, यहाँ पर आई एम सॉरी 2022 हो जाएगा, ठीक है। तो विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022, सॉरी टंग प्रॉब्लम है तो आप खुद से पढ़ लीजिएगा।
तो 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रॉनी ओ सुलिवन ने। तो रॉनी ओ सुलिवन ने जो है ये स्क्रूनर जो चैम्पियनशिप है ये 2022 का खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो इसने किसको हराया है? तो इंग्लैंड के ही जूड ट्रम्प को हराकर रॉनी ओ सुलिवन ने यह खिताब जीत लिया है। ठीक है, तो ये आखिरी प्रश्न था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है आप प्लीज़ इसको लाइक कर दें, एक शेयर कर दें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप तुरंत जाकर अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले अगले हर एक वीडियो का आपका नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है, तो चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन है कि भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो बी एस राजू, वी के त्रिपाठी, वी एस पठानिया या फिर सुमन बेरी। तो इसका जो भी सही आंसर होगा इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।